नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम सर पे है, बहुत टाइम बचा नहीं है। इसलिए कोशिश करिएगा कि जल्दी जल्दी आप रिवीजन करें। रिवीजन के साथ ही जो सब्जेक्ट खत्म कर रहे हैं उसके एमसीक्यूज भी लगाते रहें, है ना। तो जिससे आपको ये क्लियरिटी बनी रहेगी कि आपने कितना पढ़ा, या आप जो पढ़ रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं उसका आउटकम क्या निकल रहा है, आप कर पा रहे हैं कि नहीं, आप सही ट्रैक पे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका, हमने दक्षिणी अमेरिका खत्म कर दिया था, अब आज शुरू करेंगे हम उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये आपका उत्तरी अमेरिका। पहले हम विजुअल इस पिक के थ्रू या इस इमेज के थ्रू हम देखेंगे इसका शेप कैसा है। ठीक है, तो ये रहा इसका कुछ शेप। एज एज ऑलवेज, जैसे हम सभी कंट्रीज के आसपास या कॉन्टिनेंट के आसपास जो है बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीफ्स यानी उच्चावच होते हैं, उसी तरह से इनके आसपास भी यानी उत्तरी अमेरिका के आसपास भी बहुत सारे उच्चावच हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम, छोटी इमेज में देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपनी जो मैप है हम जिससे पढ़ते हैं एटलस, उसकी इमेज आपको दिखाएंगे। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट जो हाईलाइट हमने किया है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कौन सी वाटर बॉडीज हैं इसके आसपास, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो आप जब पश्चिम में जाएंगे तो देख रहे होंगे कि पश्चिम, ये आपका डायरेक्शन, जब भी आप ये डायरेक्शन वाली चीजें आ रही हो तो आप कैसे ढूंढेंगे। सबसे पहले ये वाला मैप या ये वाला फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो तुरंत चीजें क्लियर हो जाएंगी, कभी भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, तो ये आपका जैसा कि यहाँ पे दिया मैंने पश्चिम हो जाएगा। पश्चिम में कौन सा सागर है आपका, सबसे बड़ा जो विश्व का प्रशांत महासागर, पश्चिम में हो जाएगा। फिर पूर्व में कौन सा हो जाएगा, पूर्व में हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक सी या अटलांटिक सागर। ठीक है, उसके बाद अगर उत्तर में जाएंगे तो कौन सा सागर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर्कटिक सागर। ठीक है, आर्कटिक सागर। इसके अलावा जब दक्षिण में जाएंगे, इधर दक्षिण में भी आपका प्रशांत महासागर ही पड़ेगा, प्रशांत महासागर पड़ेगा इस तरफ। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में देखेंगे, और इधर जाएंगे आपको दक्षिण पूर्व में, यानी जो मैंने आपको डायरेक्शन निकालने वाले जो ट्रिक बताई थी, यानी 45 डिग्री का जो एंगल बनता है। ठीक है, इधर 45 डिग्री का, तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ये बनेगा जो इधर ये आपका पूर्व हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पे आपका पड़ेगा प्रशांत महासागर दक्षिण पश्चिम में, और दक्षिण पूर्व में जो सागर होगा वो आपका होगा कैरेबियन सागर। ओके, और पूर्व में आपका आ जाएगा अटलांटिक महासागर। तो ये आपके मेन जो मुख्य सागर हैं यहाँ के हो गए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से देश हैं इस महाद्वीप में। तो सबसे बड़ा जो देश आपका आ जाएगा यहाँ पे आपका कनाडा। ठीक है, फिर ये आपका नीचे आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, जिसको हम यूएसए बोलते हैं। और ये इधर छोटा सा पार्ट है, ये यूनाइटेड स्टेट जो दिया हुआ है। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ही हिस्सा है, यानी यूएसए का छोटा पार्ट है। जैसे आप देख पाएंगे कि बीच में यहाँ भारत है, इधर आपका पाकिस्तान हो जाएगा, इधर आपका जो पूर्व में है वो बांग्लादेश हो जाएगा। तो बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का जो पार्ट था 71 में ये टूट गया। ठीक है, तो इधर आगे बन गया बांग्लादेश। उसी तरह से जो है यहाँ पे भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, हालांकि ये अमेरिका है, ये अमेरिका का ही टेरिटरी है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो दिया हुआ है, तो ये इसको अलास्का बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, अलास्का बोला जाता है। बहुत ठंडा स्थान है ये, अमेरिका का स्थान है। ठीक है, यहीं पर आपका हवाई द्वीप स्थित है, हवाई द्वीप भी यहीं पर स्थित है। यहीं पर आपके बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत भी मिलेंगे, जैसे किलाई हो गया और बाकी सारी चीजें। ठीक है, तो एक एक करके हम चीजें आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ की और कौन सी वाटर बॉडीज या कौन कौन सी ऐसे रिलीव्स या उच्चावच हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे वन बाय वन करके। पहले माउंटेन्स की बात कर लेते हैं, यहाँ के मुख्य जो माउंटेन है या पर्वत है। ओके, तो आपका ये वाला जो रेंज है पश्चिमी तट के सहारे ये जो विस्तृत होगा, इसको कहते हैं रॉकी माउंटेन। ये आपका रॉकी हो गया। ठीक है, रॉकी माउंटेन कहाँ विकसित है, कनाडा यूएसए के सहारे पश्चिमी तट पे विस्तृत है। ठीक है, ये आपका वलित पर्वत है,
ये हम आगे देखेंगे, अभी केवल मैं आपको मैपिंग करवा रही हूँ यहाँ पे कि थ्रू जो एटलस है वो कैसे चीजें याद की जाती हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे मैपिंग करवा रही हूँ। तो आपका ये रॉकी हो गया। अब पूछ देगा, यहीं से स्टेटमेंट दे देगा कि क्या रॉकी जो है अमेरिका और कनाडा या एक का भी नाम दे सकता है, जरूरी नहीं दोनों देशों का नाम दिया हो, तो क्या है पश्चिमी तट के सहारे विस्तृत है। फिर दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, क्या ये वलित पर्वत है, हो सकता है वलित पर्वत ना दिया हो, यहाँ पे दे दे कि भ्रंश पर्वत है, ठीक है, या कोई और पर्वत दिया जाए ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाती हैं। यानी ये जो है पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण में विस्तृत है, ये रॉकी माउंटेन है कनाडा और यूएसए के पश्चिम में, ठीक है। ये एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत मतलब नवीन पर्वत है, यानी इसका स्ट्रक्चर या इसका फॉर्मेशन जो है अभी भी जारी है, इसका विकास अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चोटियां पाई जाती हैं, हम आगे हम खुद के एटलस से देखेंगे तो वहां इमेज ले लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे कोस्टल माउंटेन भी है, यानी कि कुछ ऐसी छोटी छोटी चोटियां हैं जो कटी छटी हैं, जो सागर से कट छट गई हैं। फिर यहाँ पे एक सियरा नेवादा एक मैदान है। फिर ये आपकी कैलिफोर्निया के आसपास पड़ेगा सियरा नेवादा। अगर पूछ ले तो लोकेशन याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको कैलिफोर्निया आएगा, कैलिफोर्निया शहर आएगा, ठीक है। तो ये सियरा नेवादा जो विकसित है वो कहाँ पे विकसित है, आपका कैलिफोर्निया के आसपास। फिर सियरा माद्रे आएगा। इस सियरा माद्रे और सियरा नेवादा में कंफ्यूज मत हो जाना। सियरा जो नेवादा है तो नेवादा एक सिटी भी है नेवादा, ठीक है, तो कैलिफोर्निया में आएगा यानी पश्चिमी अमेरिका में। और सियरा माद्रे जो है ये आपका मैक्सिको में आएगा, ये मैक्सिको में आएगा। तो ये एक तरह के मैदान है, और मैदान भी है और पठारी क्षेत्र भी है। तो मद्रे आपका जो हो गया मैक्सिको में और नेवादा कैलिफोर्निया में, ठीक है। कैलिफोर्निया कहाँ है, यूएसए में, और मैक्सिको तो अलग है ही अपना देश। उसके अलावा यहाँ पे अपलेशियन माउंटेन आएगा। ये अपलेशियन माउंटेन है यहाँ के पूर्वी तट पे अमेरिका के विकसित हुआ है। ये अपलेशियन माउंटेन एक तरह का जो ब्रह्मसूत्र पर्वत होता है वो उस काइंड का, जैसे हमारे यहाँ अरावली है, ठीक है। तो अपलेशियन माउंटेन उस तरह का पर्वत है यहाँ पे। फिर लॉरेंशियन हाईलैंड यानी कि लॉरेंशियन उच्च भूमि और लॉरेंशियन प्लेट्यू भी आ जाता है, पठार भी आ जाता है। इसको उच्च भूमि क्षेत्र भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। उच्च भूमि क्षेत्र और पठार दोनों ही यहाँ पे विकसित है लोरेशन। और ये कहाँ है लोरेशन, लोरेशन का पठार जो है या उच्च भूमि क्षेत्र है ये कनाडा में आपका आएगा, ठीक है। तो अभी हम जो पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो वहां सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो अपलेशियन कंफ्यूज नहीं होना, ये कैसा है, ब्रह्मस्रोत पर्वत है, यानी बहुत पुराना पर्वत है। जब अरावली का निर्माण हुआ था कुछ उसी एज में, और धीरे धीरे इसे अपरदन और अपक्षय के कारण, यानी कि जो इरोजन होता है उसके कारण नदी वायु के द्वारा इसकी चट्टाने या ऊंची ऊंची चोटियां जो है वो कट छट गई हैं, ठीक है। तो बचा क्या है, नीचे वाला पार्ट, केवल कुछ बहुत छोटी छोटी चोटियां बची हुई हैं। एक तरह से वो चोटियां नहीं है, पठार जैसी संरचना हो गई है, तो इसको अपलेशियन माउंटेन बोला जाता है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे एक कैनेडियन शील्ड है, एक तो लॉरेंशियन प्लेट्यू हो गया। ये सब दोनों ही खनिज के लिए बहुत फेमस है। कैनेडियन शील्ड कनाडा में ही है, लॉरेंशियन जो प्लेट्यू है या पठार है वो भी कनाडा में ही है, विकसित है, ओके। उसके अलावा यहाँ पे आपका आ जाएगा सेंट्रल लोलैंड। लोलैंड ये एक ऐसा क्षेत्र है जो यूएसए या अमेरिका में विकसित है, यानी कि जो भूमि का निचला भाग है, बहुत निचला, जैसे पठार होता है तो पठार ऐसे ऊंचा होगा, ठीक है। तो ये कुछ नीचा भाग है, इसको लोलैंड बोला जाता है, या निम्न भाग भी बोला जाएगा इसको, जो नीचे की तरफ झुका हो। तो ये आपके यूएसए में आ जाएगा। ये भी खनिजों के लिए फेमस है। कौन कौन से खनिज यहाँ पे निकाले जाएंगे ये हम लास्ट में देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे ग्रेट प्लेन्स, ग्रेट प्लेन्स आपने नाम सुना हो, या यहाँ पे जिसको स्टीप क्या बोलते हैं यहाँ पे, यार मुझे भी हाँ। तो ये आपका यहाँ पे प्रेरी मैदान, जो ग्रेट प्लेन्स यहाँ पे दिया है तो इसको प्रेरी मैदान बोला जाता है, प्रेरी मैदान, ठीक है। ये आपके शीतोष्णकटिबंधीय मैदान होते हैं, इनको हम मैदानों को आगे देखेंगे। तो ये कुछ चीजें हो गई जो आपको लोकेशन याद ही रखनी है। ग्रेट प्लेन्स अमेरिका और कनाडा दोनों में ही, दोनों क्षेत्रों में विकसित है, और यहाँ पे गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा किया जाता है।
इसके अलावा हम देखेंगे तो हमने छोटे लेवल पे देख लिया, अब हम देखेंगे सारी चीजें यहाँ पे, कौन कौन से द्वीप, कौन सी खाड़ी, कौन सी जलधारा, कौन से पर्वत, कौन सी नदी या कौन सी झील यहाँ पे स्थित है। तो ये हमने अपने एटलस से लिया है, मार्क किया है, जैसे मैंने मार्क किया, हाईलाइट किया, वैसे आप कर लीजिएगा, क्योंकि एट एग्जाम टाइम जो तुरंत के लिए चीजें आपको रिकॉल नहीं होती हैं, तो केवल हाईलाइटेड पॉइंट आपके दिमाग में जाते हैं। ठीक है, तो एक बार देख भी लेंगे तो भी चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ की जल संधियां। तो आपकी ये डेविस जल संधि है, ये रही आपकी डेविस जल संधि। अब पूछ लेते हैं जल संधि का मतलब तो समझते हैं, यानी दो जलीय भागों को मिलाती है। ठीक है, दो जलीय भागों को मिलाएगी। तो यहाँ पे जो डेविस जल संधि है, आपसे स्टेटमेंट सीधे पूछ देगा कि किन दो सागरों को मिलाती है। तो आपकी बेफिन की खाड़ी या किन दो जलीय बॉडी को मिलाती है, तो बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर दोनों को मिलाती है। अलग किन को करती है, तो ये कनाडा और ग्रीनलैंड दोनों को अलग करती है। ये आपका ग्रीनलैंड हो गया। ठीक है, इधर आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा और इधर आपका कनाडा हो जाएगा। तो दोनों को अलग करेगी, बेफिन की खाड़ी लेब्राडोर को जोड़ेगी। इसके अलावा हम थोड़ा नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ आपकी आ गई हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी आपसे पूछ देगा कहां पर स्थित है, तो आपकी हडसन की खाड़ी कनाडा के पास स्थित है। और ये जो है हडसन जल संधि के द्वारा लेब्राडोर सागर से जोड़ी जाती है। हडसन की खाड़ी किससे जोड़ी जाती है, हडसन जल संधि के द्वारा लेब्राडोर सागर से जोड़ी जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपकी बेफिन की खाड़ी यहाँ पे दी है। अब पूछ देगा कि बेफिन की खाड़ी किन दो स्थल खंडों के बीच में स्थित है, तो बेफिन की खाड़ी आपकी इधर हो जाएगा बेफिन आइलैंड यानी बेफिन द्वीप, और इधर ग्रीनलैंड दोनों के या दोनों के बीच में स्थित है बेफिन की खाड़ी। ठीक है, इधर आपका बेफिन की जो द्वीप हो जाएगा, बेफिन का द्वीप ये कनाडा में आएगा और इधर ग्रीनलैंड। ठीक है, तो दोनों के बीच में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा ब्यूफोर्ट सागर। ठीक है, तो ये सारी वाटर बॉडी जितनी भी चीजें हैं आपको याद रखनी है और मार्क कर लेना है। जितना मैं बता रही हूँ बस उतना ही करिएगा। ब्यूफोर्ट सागर ये कहाँ पे आएगा, आपके अलास्का के पास पड़ेगा। ठीक है, अलास्का के उत्तर में, या देखेंगे तो कनाडा और अलास्का दोनों के उत्तर में पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगी आपकी मैकेंजी की खाड़ी, बेरिंग जल संधि। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे दो संधि इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले में देखेंगे। एक इधर डेविस की जल संधि हो गई। डेविस की जल संधि दो स्थल खंडों को अलग कर रही है, यानी ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग कर रही है, बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर को मिला रही है। ठीक है, इधर बेरिंग जल संधि क्या कर रही है, बेरिंग जल संधि जो है बेरिंग सागर और ब्यूफोर्ट सागर को मिला रही है। और किन दो स्थल खंडों को अलग कर रही है, यूएसए यानी उत्तरी अमेरिका और यूरोप को अलग कर रही है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर रूस होगा आपका, ये आपका रूस होगा ऊपर, और इधर आपका यूएसए। तो अगर पूछ दे, ऐसा भी दे सकता है कि कौन से दो महाद्वीपों को अलग करती है बेरिंग की जल संधि, तो आपका सॉरी यूरोप हो जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, है ना। अगर देशों की बात कर लेता है कि कौन किन दो देशों को अलग करते हैं, तो यूएसए और रूस हो जाएगा। रूस आपका यूरोप में है और उत्तरी अमेरिका में, इधर अलास्का स्थित है तो यूएसए का पार्ट है। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण जल संधियां हो गई यहाँ की, किसको मिलाएंगी, बेरिंग सागर और ब्यूफोर्ट सागर। अगर बड़े स्तर पे महासागरों की बात करेगी कि बेरिंग जो जल संधि है वो सागर को छोड़कर कौन दो महासागरों को जोड़ती है, तो इधर आपका आ जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, ये आपका प्रशांत महासागर इधर पश्चिम में, और इधर उत्तर में आर्कटिक महासागर, इनको क्या करेगी, जोड़ेगी। ठीक है, तो देखिए सारी चीजें यहाँ क्लियर हो गई। अगर सागर पूछता है तो ब्यूफोर्ट सागर बेरिंग सागर को मिलाएगी, अगर महासागर पूछता है तो प्रशांत सागर और आर्कटिक सागर को मिलाएगी, है ना। और अलग किसको करेगी, दोनों तरह से क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, यूरोप और उत्तरी अमेरिका को अलग करेगी। देश पूछे तो यूरोप में आपका रूस है, आपको उत्तरी अमेरिका में यूएसए है। ठीक है, तो दोनों को अलग करेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपका अलास्का के पास नीचे अलास्का की खाड़ी है,
ये आपकी अलास्का की खाड़ी हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम वाटर बॉडीज ही देख लेते हैं सारी। फिर आपका यहाँ पे लेब्राडोर सागर हो गया। लेब्राडोर सागर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर आपका न्यू फाउंडलैंड द्वीप समूह है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप समूह आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर आपको जॉर्ज बैंक, पियरे बैंक जो मत्स्य उत्पादन केंद्र है यहीं पर स्थित है ना। तो ये न्यू फाउंडलैंड आपका द्वीप हो गया। इसके अलावा अगर देखेंगे वैंकूवर द्वीप, तो वैंकूवर आप जानते हैं कि ये हिस्ट्री में फेमस है। वैंकूवर जो कनाडा का वैंकूवर है, किस लिए फेमस है ये आप लोग एक बार हिस्ट्री में जाके देखिएगा, ठीक है, किस लिए फेमस है, कि कनाडा में आता है। इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे यहीं पे कनाडा के पास ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे फंडी की खाड़ी स्थित है। और फंडी की खाड़ी जरा याद करिए किस लिए फेमस है। फंडी की खाड़ी सबसे तेज जो ज्वार आता है, ठीक है, ज्वार भाटा जो आता है, टाइड जो आते हैं सबसे ऊंचे, वो इसी खाड़ी में आते हैं, सबसे तेज या सबसे ऊंचे, ठीक है। ये फंडी की खाड़ी जनरली किसी मैप में बहुत मुश्किल से मिलता है, अगर गूगल करेंगे तो मिल जाएगा आसानी से। तो इसको अगर मैप में ना हो तो यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा, ये फंडी की खाड़ी है, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, कनाडा के पास में है, और सबसे ऊंचा ज्वार आता है यहाँ पे। इसके अलावा हम देखेंगे इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर हो गया, ठीक। फिर नीचे जाएंगे तो सार्गेसम सागर हो जाएगा। सार्गेसम सागर के अलावा फिर नीचे जाएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ आपका ये बर्मुडा ट्रायंगल आ जाएगा। बर्मुडा ट्रायंगल क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ का और ज्यादा। ये सार्गेसम सागर बीच में आता है बर्मुडा ट्रायंगल के, ठीक है। तो सार्गेसम में घास होती है जो उगती है, तो इसी सागर में ज्यादा उगती है, इसलिए इसको सार्गेसम सागर रख दिया गया है नाम, है ना। फिर यहीं पर आपकी फ्लोरिडा जल संधि आ जाएगी। फ्लोरिडा जल संधि पूछा आता है किन दो सागरों को या किन दो वाटर बॉडीज को मिलाती है, तो मैक्सिको की खाड़ी और सार्गेसम सागर, ये हम कह सकते हैं कि मैक्सिको की खाड़ी और उत्तरी अटलांटिक महासागर को मिलाती है ना। देखो इधर जा रही है मैक्सिको की खाड़ी है ये, और इधर उत्तरी अटलांटिक महासागर है। तो बीच में क्या पड़ रहा है आपकी, कौन सी जल संधि, संधि मतलब दो जलों का मित्रता करवा रही है। तो फ्लोरिडा की जो जल संधि है किन दो सागरों को मिलाएगी या किन दो वाटर बॉडीज को मिलाएगी, इधर आपका मैक्सिको की खाड़ी, इधर आपका अटलांटिक महासागर, है ना। तो दोनों वाटर बॉडीज को मिलाएगी। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, इससे इधर कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको। तो जितना बता रहे हैं बस उतना पढ़िएगा, समझिएगा, पढ़िए भले कम लेकिन समझिए ज्यादा, है ना। तो प्रीवियस ईयर के जो पीवाईक्यूज उठा के देखेंगे तो उसमें सारी चीजें जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही मिलेगा। तो अप्रोच जो है वो अप्रोच वहीं से आपको जब पढ़ेंगे देखेंगे तो डेवलप होगा धीरे धीरे। इसके अलावा यहाँ पे प्रीवियसली आई डोंट नो, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है यहाँ पे ये क्वेश्चन कब पूछा गया कि यूकाटन चैनल जो है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये यूकाटन चैनल या फिर ऐसे पूछा गया है कि मैक्सिको की खाड़ी और इधर कैरेबियन सागर को कौन सा चैनल जोड़ता है। तो कौन सा चैनल जोड़ेगा, मैक्सिको की खाड़ी इधर और कैरेबियन सागर इधर, और चैनल कौन सा है यहाँ पे, यूकाटन, ठीक। तो यूकाटन का चैनल मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ता है। चैनल एक ऐसी जगह होती है जहां से कोई जलधारा गुजर रही होती है, ठीक है, पानी का प्रवाह बहुत तेजी से हो रहा होता है, उस जगह को हम चैनल बोल देते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी डैम में देखते हैं तो होता है ना बिजली की चैनल खोल दिया गया है, पानी बहुत तेजी से बहने लगा है, तो यहाँ से एक जलधारा गुजरती है, इधर से आती है आपकी एंटीज की जलधारा, कैरेबियन जलधारा, फिर यहाँ पे आ जाती है फॉकलैंड जलधारा। फॉकलैंड जलधारा के मिलने से ही बन जाती है आपकी गल्फ स्ट्रीम, है ना। तो यहाँ से आपकी फॉकलैंड जलधारा यहीं से गुजरती है, इसलिए इसको चैनल नाम दिया गया, यूकाटन चैनल। अब देखिए यहाँ पे आपका फ्लोरिडा जल संधि हो गई। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से भी बनेगा, तो ये लोकेशन सारी देख लीजिए। फ्लोरिडा किसको किसको मिला रही है, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को, है ना। और यूकाटन चैनल किसको किसको मिला रहा है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को, है ना। और यहीं पर आपकी काम्पेस की खाड़ी है। हालांकि इतना पूछा नहीं गया है काम्पेस के बारे में भी, लेकिन आजकल यूपीपीसीएस का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है। जो साइड लाइन चीजें होती हैं, साइड लाइन मतलब जो हम चीजें नहीं पढ़ते हैं या स्किप कर देते हैं, तो वो चीजें पूछ रहा है, तो हमें उन्हें भी लेके चलना है। तो काम्पेस की खाड़ी याद रखिएगा, यहाँ पे आपके मैक्सिको की खाड़ी के पास ही स्थित है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। और यहीं पर आपके छोटे छोटे देश जो स्थित हैं, आपका बाहामास हो गया, ठीक है, और हैती, जमैका, डोमिनिकन रिपब्लिक, क्यूबा, ये सब क्या है, ये आपकी कैरेबियन कंट्री है, ठीक है।
इनको कैरेबियन कंट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है कैरेबियन सागर है और इसी कैरेबियन सागर में ही छोटे छोटे देश, द्वीपीय देश स्थित है, इसलिए इसको कैरेबियन कंट्री कहते हैं। ये हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे 7 जो छोटे छोटे कंट्री और भी नीचे दिए हुए, यानी ये इधर आपको दक्षिण अमेरिका पड़ जाता है, इधर आपको उत्तर अमेरिका पड़ जाता है ना। तो इन दोनों के मध्य में दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका की पतली जो बेल्ट है, ये इस बेल्ट में 7 देश आपके स्थित हैं। इस बेल्ट में 7 देश जो स्थित हैं उसको बोला जाता है मध्य अमेरिका। क्या बोलते हैं? मध्य अमेरिका। ठीक है। अब पूछ देगा मध्य अमेरिका में कितने देश हैं? टोटल 7 है, हम आगे देखेंगे, यहाँ पे परेशान मत होइएगा। और इनकी राजधानियां, हाँ, जैसे मैं आप तक पढ़ाती आई हूँ कि जितने छोटे छोटे देश होते हैं या द्वीपीय देश होते हैं, उनकी राजधानियां अक्सर करके मैचिंग के लिए या फिर ऐसे पूछने के लिए आ जाती हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जितने भी छोटे देश हैं, मैंने जब दक्षिण अमेरिका पढ़ा रही थी वहां भी मैंने आपको बोला था, और बाकी ये कैरेबियन कंट्री, इनकी राजधानियां आपके जुबान पे होने चाहिए। ठीक है। और ये आपको रटने से नहीं आएंगे, जब आप हफ्ते में 2-3 बार देखेंगे मैप, अपने आप याद हो जाएंगे आपको। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये इसके अलावा यहाँ पे आपकी कैलिफोर्निया की खाड़ी दिखेगी, क्योंकि ये कैलिफोर्निया यहाँ पर स्थित है पश्चिम साइड में अमेरिका की, तो कैलिफोर्निया की खाड़ी दिखेगी यहाँ पे। ठीक है। और नीचे आपका मैक्सिको, ये सारी चीजें। तो ये हो गई आपकी यहाँ की वाटर बॉडीज। अब आगे हम बढ़ते हैं, लेके कंटिन्यूसली एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं, जैसे कुछ सिटीज हैं यहाँ के इंपॉर्टेंट। जितना मैं आगे पढ़ाऊं उसको यहाँ से देख लीजिए, कौन सा सागर कौन कहाँ पे है, कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ पे है। ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी भूमि पर, मेन मुख्य भूमि पर आते हैं। तो मुख्य भूमि पर अगर आएंगे तो सबसे पहले हम उत्तर से चलते हैं। उत्तर से तो ये ब्रुक्स पर्वत है आपका। ठीक है। आगे हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो ये जो ब्रुक्स पर्वत है सबसे ऊपर है, ये अलास्का है आपका। ये ब्रुक्स पर्वत आपके यूएसए में ही आएगा। ठीक है। उसका पार्ट है तो इसी में गिना जाएगा। तो ये सबसे ऊपर दिया हुआ है कहाँ? अलास्का के। अगर पूछ देता है ब्रुक्स पर्वत कहाँ है, इसकी लोकेशन क्या है, तो आपके अलास्का के सबसे ऊपर उत्तर में स्थित है। ठीक है। फिर नीचे आएगा अलास्का पर्वत श्रेणी। तो ब्रुक्स और अलास्का पर्वत श्रेणी दोनों कहाँ है? दोनों ही अलास्का में स्थित है। उसके बाद आएंगे मैकेंजी पर्वत। अब ये मैकेंजी पर्वत कहाँ होगा? मैकेंजी पर्वत कहाँ होगा? कनाडा में होगा। ठीक है। अब इसकी लोकेशन देखिएगा, कनाडा में होगा। इसके अलावा आपका आ जाएगा तटीय पर्वत श्रेणी। तटीय पर्वत श्रेणी यहाँ की कुछ ऐसी ऊंची कटी फटी चोटियां हैं। ठीक है। जिसको फियोर्ड तट भी बोला जाता है। अगर नॉर्वे में जाएंगे या चिली में जाएंगे तो इनको फियोर्ड तट बोला जाता है। फियोर्ड तट वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बर्फ जम जाती है। ठीक है। क्रायोस्फीयर क्षेत्र बन जाता है, यानी बर्फ एकदम जम जाती है एकदम से, जैसे क्रायोस्फीयर जोन यहाँ पे स्थित हो जाता है, यानी पानी की मात्रा 0 हो जाती है। ये सब जमे फॉर्म में होता है ना। उसके बाद यहाँ पे जो घाटियां बनी होती हैं, उन घाटियों में ग्लोबल वार्मिंग या तापमान की अधिकता के कारण या किसी भी वजह से यहाँ का जो पानी पिघलता है, मेल्ट होता है, या आइस टूट जाती है। ठीक है। आइसबर्ग टूट जाते हैं तो इनकी घाटियां क्या होती हैं? खुल जाती हैं। ठीक है। जैसे ये घाटी ऐसे बनी थी, समुद्र के पानी से कट छट गई थी, फिर यहाँ बर्फ जम गई। अब ये घाटियां कैसी हो जाती हैं? ऐसी कटी छटी दांतों की तरह हो जाती हैं। तो जब ये घाटियां खुल जाती हैं तो उनको फियोर्ड तट बोलते हैं। ये नॉर्वे में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और पश्चिमी चिली में भी ये पाए जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर आपके पश्चिमी अमेरिका में भी और आपकी कनाडा में भी देखने को मिलेंगे। तो इसको तटीय पर्वत श्रेणी बोला जाता है। ये कहाँ पे होगी आपकी? तो ये कनाडा में होगी। ठीक है। ये आपकी कनाडा में होगी। फिर आपके नीचे बढ़ेंगे कोलंबिया का पठार। तो कोलंबिया का पठार कहाँ है आपका? यूएसए में है। ये हम सारी चीजें एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, लेकिन आपको मार्क अभी करना है। ठीक है। इसके अलावा हम जाएंगे नीचे, तो सबसे बड़ा लंबा जो पर्वत श्रेणी है यहाँ का, मैंने बताया था आपको, रॉकी है। ठीक है। क्या है? रॉकी है ना। तो ये रॉकी पूरे पश्चिमी तट पे कनाडा और यूएसए के पश्चिमी तट पर फैला हुआ है। ये वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन है। इसकी संरचना अभी भी जारी है, ये अभी भी उठ रहा है। इसी श्रेणी में कुछ छोटे छोटे पर्वत श्रेणियां भी स्थित हैं। जैसे आपका कास्केड पर्वत श्रेणी है, तो इसके पश्चिम में है। अगर पूछ दे कि कास्केड श्रेणी, ये स्टेटमेंट दे के पूछ दे कि कास्केड श्रेणी क्या पश्चिम में है या उत्तर में है, तो आपको लोकेशन सॉरी
ये पूर्व में है या पश्चिम में है? तो आपका ये पश्चिम है, ये आपका पूर्व है, तो इसके ये आपकी रॉकी है, तो रॉकी पर्वत के पश्चिम में है। फिर सीरा नेवादा, ठीक है, ये आपके पश्चिम में है। इसके अलावा मोजावे मरुस्थल, ये आपके कैलिफोर्निया में पड़ेगा, है ना। कोलोराडो का पठार यहाँ आपके यूएसए में पड़ेगा। कैलिफोर्निया का प्रायद्वीप कैलिफोर्निया में आएगा, ठीक है। ये इतनी चीजें हो गई। फिर इसके अलावा इसी रॉकी माउंटेन में ही छोटी छोटी कुछ पर्वत स्थित है, जैसे ज्वालामुखी पर्वत जिनको कहा गया है रेनी, हुड, शास्टा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। रेनी, हुड, शास्टा, ये जो ज्वालामुखी पर्वत है, ऊंची चोटियां हैं, ये आपकी कहाँ पे पाई जाएंगी? रॉकी माउंटेन में पाई जाएंगी, ठीक है, रॉकी के पश्चिम में। सियरा नेवादा आपका हो गया। ग्रेट बेसिन जो बोली जाती है, ये यहीं पे आपके रॉकी माउंटेन के आसपास देखी जाएगी। योसेमाइट नेशनल उद्यान, यानी यहाँ का एक पार्क है, ठीक है, योसेमाइट नेशनल उद्यान। यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रेसर या जिनको बोलते हैं ग्रेसर टाइप के होते हैं, ठीक है, जिनसे भूमिगत जो बिजली उत्पादन होता है उसको उत्पादित किया जाता है। यानी कि जमीन से कुछ ऐसे ग्रेसर जब गैसें निकलती हैं, ठीक है, उस गैसों के थ्रू ही पानी भी साथ में निकलता है, वो पानी गर्म होता है। तो ये चीजें यहाँ पे योसेमाइट नेशनल पार्क में देखी जाएंगी। फिर आपकी डेड वैली, अमृत घाटी आपकी कैलिफोर्निया के आसपास देखी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपका आ जाएगा ग्रैंड कैनियन, कोलोराडो का पठार, ग्रेट सॉल्ट लेक, कोलोराडो नदी, प्रेरीज आपके जो मैदान है, ठीक है, और येलोस्टोन पार्क, ये भी यूएसए में आएगा। उसके अलावा एडवर्ड का पठार, ओजार का पठार, ये सब खनिजों के लिए फेमस है। फिर लॉरेंशियन का पठार, ये आपका ब्लू रिज पर्वत। एक मैंने ऑस्ट्रेलिया आपको पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि वहां ब्लू माउंटेन, ठीक है, आपके ब्लू माउंटेन और व्हाइट माउंटेन वहां भी स्थित है, ठीक है, वहां भी स्थित है, और उत्तरी अमेरिका में भी देखे जाएंगे। तो ब्लू रिज पर्वत यहीं पे आपका आएगा, और यहीं पे आपका जो अपलेशियन पर्वत श्रेणी है ये पूर्व में देखी जाएगी। लॉरेंशियन हो गया। तो ये सारी चीजें हो गई यहाँ की, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे तो आपका कैनेडियन शील्ड कनाडा में हो गई, ये खनिजों के लिए बहुत फेमस है। फिर नीचे जाएंगे तो आपको मैक्सिको आ जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिको में कुछ पर्वत पठार पाए जाते हैं। तो सोनरन मोजावे मरुस्थल है, मैचिंग करने के लिए आ जाएगा, कहाँ है आपका? यूएसए में, ठीक है। सोनरन मरुस्थल कहाँ है आपका? मैक्सिको में, मैक्सिको में। इसके अलावा यहाँ पे सियरा मर्दे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटेंटल, ठीक है, ये आपके यहाँ के पठार या पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो यहीं पे पाए जाएंगे आपके, कहाँ पे? मैक्सिको में। मैक्सिको का पठार भी होगा यहीं पे। और यहाँ पोपोपोटेपल एक इसको ये जो ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, पोपोपोटेपटल। तो ये बहुत थोड़े से नाम अटपटे हैं, लेकिन इनका नाम याद रखिएगा। मैक्सिको है तो छोटा सा इतना, लेकिन यहाँ से जितनी भी चीजें हैं जितनी बताई वो पूछी जाती हैं। ये आपका पोपोपोटेपटल हो गया, ये सिटलटिप पेटल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ज्वालामुखी पर्वत यहाँ पर आपके पाए जाएंगे, कहाँ पे? मैक्सिको में, ठीक है। यूकाटन चल यहाँ था तो यूकाटन प्रायद्वीप हो गया। इसके अलावा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी चीजें मैं बता दूं उतना याद रखिए, उतना बहुत है आपके लिए, ठीक है। कुछ झीलें पाई जाती हैं यहाँ पे, कुछ आपकी झीलें पाई जाएंगी। तो सबसे पहले हम कनाडा की झीलें देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे ऊपर है, इसका सीक्वेंस लगाने के लिए आता है 1 2 3 4, ठीक। अब कैसे आएगा ये? तो आपको ऊपर से उत्तर से दक्षिण का पूछेंगे, तो आप जब मैं एक्सप्लेनेशन नोट्स में जाऊंगी तो वहां पे दिया है, ग्रेट बियर पहले आएगी, फिर ग्रेट स्लेव आएगी, फिर अथावस्का आएगी, फिर रेनडियर आएगी, ठीक है। तो इनको, ये कनाडा की झीलें हो गई उत्तर से दक्षिण की, पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए इनको याद करना जरूरी है। फिर यहाँ पे हम आएंगे कनाडा और यूएसए, यूएसए और कनाडा की सीमा पर जो स्थित है झीलें, उनकी बात कर लेते हैं। तो आपका सुपीरियर हो गई,
सुपीरियर हो गई, विनिपेग हो गई यहाँ पे, इसके बाद मिचिगन हो गई, ठीक है, हिरोन हो गई, इरी हो गई। तो ये आपकी यहाँ पे कनाडा और यूएसए के बीच में स्थित है। इसमें से एक झील है मात्र जो कि मिचिगन है, ठीक है, वो केवल और केवल कनाडा में स्थित है, ठीक है। तो ये आपकी झीलें इंपॉर्टेंट है। तो 4 आपकी आती हैं जो दोनों की सीमा पे हैं, और एक है जो मिशिगन, वो आपकी ओनली ऑन यूएसए में स्थित है। तो इतना इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, उत्तरी अमेरिका या क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। ये सीक्वेंस में आपको बता चुकी हूँ जो मैंने अफ्रीका पढ़ाया था आपको। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक, ये सारी चीजें बता चुकी हूँ। उत्तर में आर्कटिक महासागर है। इसके अलावा यहाँ पे जो छोटे छोटे सागर हैं, ठीक है, तो बेरिंग सागर, आपका बेरिंग सागर कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे, यानी कि आपको यूरोप और इसके अमेरिका के पश्चिम में पड़ेगा, ठीक है, जो यूरोप और अमेरिका को अलग कर रहा था, वहीं पे बेरिंग जल संधि भी थी, है ना। ब्यूफोर्ट सागर, ये ब्यूफोर्ट आपके उत्तरी अमेरिका के उत्तर में आएगा। लिंकन सागर, लेब्राडोर सागर, आपका ये लेब्राडोर सागर है, ठीक है। सागरसन सागर आपका यहाँ पे आएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। फिर कैरेबियन सागर जो कि नीचे आएगा, आपके दक्षिण में स्थित है। तो ये छोटे छोटे सागर हो गए आपके। इसके अलावा यहाँ पे जो मेन उच्चावच है, जैसे कैलिफोर्निया हो गया शहर यहाँ का, अलास्का, ये यहाँ पे ब्रिस्टल एक शहर है, ठीक है। मैकेंजी आपकी पर्वत श्रेणी यहाँ पे स्थित है कनाडा की। फिर आपका आएगा बेफिन की खाड़ी, हडसन, ये सब बता चुकी हूँ। फंडी जहाँ पे सबसे ऊंच ज्वार आता है, मैक्सिको, होंडुरास, ये सारी चीजें। अब खाड़ियां देख लेते हैं यहाँ की। अलास्का की खाड़ी मैंने मार्क करवाया है, कर लीजिएगा। ब्रिस्टल, मैकेंजी की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, जेम्स एंडरसन, ये आपका रहा एंडरसन की खाड़ी, ठीक है। बेफिन की खाड़ी, सेंट लॉरेंस खाड़ी, फंडी की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, काम्पेस मैक्सिको के पास ही है। फिर होंडुरास की खाड़ी, होंडुरास जो छोटे छोटे कैरिबियन कंट्री है वहां पे होगा। कैलिफोर्निया की खाड़ी कैलिफोर्निया के पास होगी, ठीक है। पनामा की खाड़ी, पनामा जो देश है वहां पर, जहां मध्य अमेरिकी देश है वहां पर स्थित है। इसके अलावा भाई जल संधियां जो मैं बता चुकी हूँ, फिर से इसको देख लेते हैं। बेरिंग जल संधि, अब बेरिंग जल संधि कहाँ पे थी, आपका ये इधर अमेरिका था, ठीक है, और इधर क्या था, यूरोप। तो ये आपकी जा रही थी बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। यानी यहाँ पर देखें तो क्या करता है ये, बेरिंग सागर और आर्कटिक सागर महासागर को जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका यानी यूएसए, जिसको अलास्का कहते हैं, ठीक है, और रूस यानी एशिया को अलग करती है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार जो है फंडी की खाड़ी में आता है। इसके अलावा डेविस जल संधि, डेविस जल संधि इसको सही कर लीजिएगा, डेविस जल संधि ये आपकी कहाँ थी, बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। ये मैं दिखा चुकी हूँ एक बार, ठीक है। तो बार बार ये चीजें करती रहूंगी तो फिर आगे चीजें नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसको मार्क कर लेना जहाँ पे मैंने पढ़ाया था वीडियो की शुरुआत में। डेविस की खाड़ी बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। फिर हडसन की खाड़ी आ जाएगी कनाडा के उत्तर में, लेब्राडोर सागर और हडसन सागर को जोड़ती है। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और सागरसन सागर को जोड़ती है, ठीक है। जो मैंने एटलस अपना पिक क्लिक करके भेजा आप लोगों के पीडीएफ में, उसको निकलवा लीजिएगा। बहुत सारी चीजें तो उसमें ऑलरेडी मार्क्ड है, नहीं है तो हाईलाइटर लेके मार्क कर लीजिएगा। पनामा नहर प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, और पश्चिम व पूर्वी यूएसए के मध्य समुद्री दूरी को कम करती है, ठीक है। अब जरा हम पनामा नहर देख लेंगे एक नजर में। ये आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो ये आपके जो मध्य अमेरिकी देश आते हैं, यानी दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में जो देश आते हैं, यहीं पे आपका पनामा स्थित है, पनामा। यही वे पनामा जो 7 देश स्थित हैं,
क्योंकि ये दोनों सागरों को यानी अटलांटिक और प्रशांत महासागर को अलग करती हैं, क्योंकि ये लैंड के रूप में बीच में विकसित हो गए हैं। लेकिन प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक जाने के लिए यहीं पर जो पनामा देश है, उस देश से एक नहर, छोटी पतली सी नहर निकाली गई है, पनामा नहर, ठीक है, ताकि जो है प्रशांत महासागर की दूरी अटलांटिक महासागर से कम की जा सके, यानी ये वाली दूरी कम की जा सके, जो हम इधर चक्कर काट के आते हैं, ठीक है, तो वो ना जाना पड़े दक्षिण अमेरिका से होते हुए। नेक्स्ट आइए, उत्तरी अमेरिका के जो द्वीप हैं, सबसे पहले प्रशांत महासागरीय द्वीप की बात कर लेते हैं। हवाई द्वीप, हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है, एक मात्र या एक राज्य है, यानी एक राज्य के रूप में स्थित है। इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। यहाँ विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है किलायू, वो स्थित है, किलायू, ठीक है। जो आप, ये आपके उत्तरी अमेरिका की लोकेशन है, यहीं पे आपका हवाई यहाँ पे स्थित होगा, ठीक है। हवाई द्वीप, ये हवाई द्वीप जो है वो यूएसए का एक राज्य है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ 28 राज्य और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है, वैसे अमेरिका के भी कुछ राज्य हैं। तो हवाई द्वीप जो है अमेरिका का राज्य है। यहीं पर आपको किलायू जो माउंटेन है या ज्वालामुखी पर्वत, वैज्ञानिक जो माउंटेन है, ठीक है, वो स्थित है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ उद्गार होते ही रहते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा, क्योंकि यहाँ से काफी ट्रेड यानी व्यापार की आवाजाही होती रहती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहाजों की आवाजाही होती रहती है। दैट्स वाई ये बहुत बिजी रहता है, इसलिए चौराहा बोला जाता है। ग्रीनलैंड पहला हो गया हवाई। अब ग्रीनलैंड की बात करते हैं। ग्रीनलैंड आपको पता है, यहाँ पे आपका हवाई द्वीप था, इधर आएंगे तो आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा जो बर्फ से जमा हुआ है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। राजनीतिक रूप से इस पे किसका अधिकार है? यूरोप का। प्राकृतिक रूप से उत्तरी अमेरिका का अधिकार है, ठीक है। जब इसकी बात करते हैं हम, तो आपको ये जो ग्रीनलैंड है, राजनीतिक रूप से यूरोप का, यानी जो राजनीतिक हस्तक्षेप करता है वो यूरोप के देश, जैसे नॉर्वे, रूस और यूके। यहाँ पे जो देश है वो राजनीतिक रूप से अपनी पकड़ यहाँ पे बना के रखते हैं। लेकिन अगर देखा जाए सबसे करीब किसके है ज्योग्राफिकली, यानी कि भौगोलिक रूप से, तो भौगोलिक रूप से करीब किसके है? उत्तरी अमेरिका के। इसलिए जो प्राकृतिक रूप से हिस्सा जो माना जाता है वो उत्तरी अमेरिका का माना जाता है। राजनीतिक हस्तक्षेप किसका रहता है? यूरोप देशों का रहता है, ठीक है। तो दो द्वीप हो गए। फिर आते हैं न्यू फाउंडलैंड द्वीप। यहाँ पे सही कर लेना, न्यू फाउंड लैंड द्वीप, ठीक है। ये लेब्राडोर सागर में स्थित है। लेब्राडोर सागर में मैंने बताया था आपको, जहाँ पे अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, वहाँ अमेरिका के पूर्वी तट पे देखेंगे तो वहां पे आपको लेब्राडोर सागर मिलेगा। एक इस पे तट पे स्थित है, यानी लेब्राडोर सागर के तट पे अवस्थित है। इस पे कनाडा का अधिकार है, ये कनाडा के क्षेत्र में आता है। इसके तट पर छिछले समुद्री तट को ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक, पियरे बैंक कहते हैं, यानी मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। तो ये पूछ देता है कि आपके ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक, पियरे बैंक किस वाटर बॉडी, किस महासागर में स्थित है? तो आपके अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। अटलांटिक, और किस अटलांटिक महासागर में? पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। अगर पूछा जाए देश कौन से महाद्वीप के तट पर, तो आपके उत्तरी अमेरिका। पूछ दे अगर कौन से देश के तट पर, तो आपके कनाडा के तट पर हो जाएगा, ठीक है, कनाडा के तट पर, लेब्राडोर सागर के पास। इसके अलावा क्यूबा द्वीप, क्यूबा कैरेबियन सागर में अवस्थित है। एंटीलीज का मोती भी इसे कहा जाता है। बर्मुडा ट्रायंगल, बर्मुडा ट्रायंगल मैंने आपको दिखाया था, यहाँ की इसकी कहानी जान लीजिए। उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये अवस्थित है। बर्मुडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो के मध्य अवस्थित है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बन रहा था। इधर आपका यहाँ पे सागेसम सागर होगा, ठीक है, और इधर आपका बर्मुडा होगा, इधर आपका फ्लोरिडा होगा, फ्लोरिडा, इधर आपका प्यूर्टो रिको होगा, ठीक है। तो इसके उत्तर में बर्मुडा द्वीप होगा, इसके
पश्चिम में फ्लोरिडा तट होगा, इसके दक्षिण में प्यूर्टो रिको होगा। अब ये बर्मुडा ट्रायंगल इतना फेमस क्यों है, इसकी कहानी हम जानते हैं। तो ये यहाँ पृथ्वी के चुंबकीय गुरुत्व बल व संवहन धाराओं के कारण यहाँ सभी वस्तुएं इसमें समाहित हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पे जो गुरुत्वीय बल है पृथ्वी का, जी, जो पृथ्वी का जो मान होता है जी, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, वो सर्वाधिक होता है इस क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे संवहन धाराएं, आपकी जेट स्ट्रीम जो चलती है, वो जेट स्ट्रीम, कभी इसको मैं अच्छे से एक पर्टिकुलर 5-6 मिनट का वीडियो इसको बना के मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगी, ठीक है। एक तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, यहाँ पे काम करता है। दूसरा संवहन धारा यानी जेट स्ट्रीम जो होती है वो बहती रहती है। इसके कारण जो भी शिप, जो एरोप्लेन्स होते हैं या जो जेट्स होते हैं, ठीक है, इस जो ट्रायंगल के चपेट में आते हैं या इस परिधि में आते हैं, तो वो सारी गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे खींच लिए जाते हैं, ठीक है। पहला तो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे खींच लिए जाते हैं, दूसरा संवहन धाराएं हैं तो इनको गोल गोल घुमा के पृथ्वी पर फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पे हो गई, इसलिए बर्मुडा ट्रायंगल फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जलधाराएं भी बहती हैं, उत्तरी अमेरिका की जलधाराएं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ के जो मध्य अमेरिकी देश है, ठीक है। ये आपके मध्य अमेरिकी देश है जिनकी मैं बात कर रही थी, 7 है ये। यहाँ पे इनको हालांकि हम आगे देख लेंगे, लेकिन एक बार नजर डाल लीजिए। ये आपको ग्वाटेमाला है, इसकी जो राजधानी है वो ग्वाटेमाला सिटी है। ये बेलीज है, इसकी राजधानी जो या कैपिटल है बेलमोपन है। इसके अलावा अल सल्वाडोर, इसकी राजधानी सैन सल्वाडोर है। होंडुरास की राजधानी टेगुसिगल्पा है। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है। कोस्टारिका की राजधानी सैन जोस है। पनामा की पनामा सिटी है, ठीक है। तो ये पनामा जो यहाँ पे देश है, यहीं से आपकी पनामा नहर निकलती है। कौन सी? पनामा नहर, ठीक है। अब क्योंकि ये वाले देश देखेंगे तो ये इधर अटलांटिक महासागर है, ठीक है, और इधर प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो दोनों को एक तरह से अलग कर रहा है, यानी ये बीच वाला जो भाग है भूस्थल, ये लैंड क्षेत्र है। तो यहाँ से होके शिपिंग इंडस्ट्री डेवलप नहीं की जा सकती, यानी यहाँ से यहाँ जहाज नहीं जा सकते थे पानी वाले, ठीक है। तो इसलिए इस नहर को खोदा गया, इस नहर को काटा गया ताकि इस अटलांटिक महासागर और इधर प्रशांत महासागर को मिलाया जा सके और रास्ता छोटा किया जा सके। इससे जो हमारा ट्रेड फैसिलिटेशन और बढ़ जाएगा, है ना। तो ये आपके मध्य अमेरिकी देश हो गए। यहीं पे मैंने दिखाया था आपको, ये वाला जो क्षेत्र है आपका, यहीं पे सागरसम सागर आएगा। ये यहाँ पे आपका बर्मुडा ट्रायंगल पड़ेगा, ठीक। इधर बर्मुडा आपका देश होगा जो कैरेबियन देश है। इधर आपका फ्लोरिडा का तट हो जाएगा और इधर आपका प्यूर्टो रिको हो जाएगा, यानी जो कैरेबियन कंट्रीज हैं, छोटे छोटे द्वीपीय देश। ये ट्रायंगल है आपका। तो इसके लिए मैं भी दिखा चुकी हूँ। अगर पूछ देता है बर्मुडा ट्रायंगल किस सागर में पड़ता है, तो अटलांटिक महासागर में पड़ता है, ठीक है। लोकेशन भी बता दी, ऊपर बर्मुडा देश है, पश्चिम में फ्लोरिडा है, ठीक है, फ्लोरिडा का तट है, दक्षिण में आपका प्यूर्टो रिको पड़ेगा। तो ये सबसे घिरा हुआ है और कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। कौन से अटलांटिक महासागर में? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। नाउ कम टू द करेंट्स, ठीक है। जलवायु और यहाँ की जो जलधाराएं हैं, जलधाराओं की बात कर रहे हैं। सारी जलधाराओं की बात एक लेक्चर में मैं कर लूंगी अगर टाइम मिलेगा तो, क्योंकि मैं कॉन्टिनेंट पढ़ा रही हूँ, यानी महाद्वीप पढ़ा रही हूँ, तो वहां की जितनी भी जलधाराएं हैं वो भी बताती चल रही हूँ। जैसे मैंने दक्षिण अमेरिका बताया था, तो यहाँ पे जो जलधाराएं बह रही थी या जो चल रही थी उनके बारे में बताया, उनके कारण भी बताया, अफ्रीका भी बताया था, ऑस्ट्रेलिया भी बताया। अब यहाँ पे देख लीजिए उत्तरी अमेरिका की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैलिफोर्निया जलधारा चल रही है। आपको पता है जो ध्रुवों से आ रही है, जो ध्रुवों से, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव से हो या उत्तरी ध्रुव से, तो वो कैसी होंगी? वो ठंडी जलधाराएं होंगी, ठीक है। वो ठंडी जलधाराएं होंगी क्योंकि वहां की क्लाइमेट ठंडी है, तो वहां का जो पानी है वो भी ठंडा होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होके निकल रहे हैं। और जो यहाँ से इक्वेटर से चल रही होंगी इधर या इधर, ठीक है, इधर,
तो वो कैसी होंगी, वो गर्म होंगी। तो देखिए ये कैलिफोर्निया जलधारा है आपकी किधर चल रही है, उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है। उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है तो इधर तो इक्वेटर है नहीं, आपका इक्वेटर तो बीच में है, तो ऑब्वियसली ये ठंडी जलधारा होगी। ठीक है, कैलिफोर्निया के तट के सहारे बह रही है इसलिए इसका नाम कैलिफोर्निया जलधारा कर दिया गया है। कैसी है, ठंडी जलधारा आपकी हो गई। फिर आपकी अलास्का जलधारा, अब ये कैसे चल रही है, ये आपकी ऐसे चल रही है। तो अब ऐसे जब चल रही है तो जलधारा कहाँ से आई होगी, ये इक्वेटर से आई होगी, इधर से आई होगी। अगर इधर से चल रही है उत्तर से दक्षिण की तरफ तो क्या होगी, ठंडी होगी क्योंकि उत्तरी ध्रुव से आई होगी। अगर इधर से आई है तो ये इक्वेटर से आई होगी। तो कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी है और इधर से जो जा रही इक्वेटर से वो अलास्का की जलधारा है, ये गर्म होगी। ठीक, तो इसके जो प्रशांत महासागर में या पश्चिमी तट पे चलने वाली जो दो जलधाराएं हैं ये हो गई। अब आते हैं अटलांटिक महासागर की, बात करते हैं यहाँ की। पूर्वी तट पे, अमेरिका के पूर्वी तट पे चलने वाली जलधाराएं, तो यहाँ पे ये आपकी इक्वेटर जलधारा, इक्वेटर यानी विषुवतीय जलधारा हो गई। ठीक है, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है। इसके अलावा यही जलधारा जब दक्षिण अमेरिका से टकराती है, ठीक है, ब्राजील के तट पर, तो एक तो ब्राजील जलधारा के रूप में ये उत्तर से दक्षिण की ओर चली जाती है। फिर दूसरी जो धारा बन जाती है, यानी पानी अगर किसी ठोस से टकराएगा तो धारा के रूप में आ रहा है तो वो सीधे तो जाएगा नहीं, दोनों तरफ जाएगा, है ना। तो एक धारा इधर चली जाती है ब्राजील की धारा के रूप में, वो गर्म है, और एक धारा इधर चली जाती है तो उसको एंटिलीज की धारा बोलते हैं। ठीक है, एंटिलीज की धारा या एंटिलीज जलधारा, ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन में दिखाऊंगी, वहां पे दिया है। तो इधर एंटीज की जलधारा चलती है, ये भी गर्म होगी। अब यही धारा आगे जाकर यहाँ कैरेबियन देश जो है, कैरेबियन सागर है, वहीं पे जाकर टकराती है कैरेबियन द्वीपों से, तो ये कैरेबियन जलधारा बन जाती है। ये गर्म है क्योंकि ये इक्वेटर का पार्ट है तो ये सारी गर्म ही रहेंगी, यानी भूमध्य रेखा का पार्ट है भूमध्य विषुवतीय जलधारा का, तो ये सब गर्म रहेंगी। पहले ही टकराई उत्तरी दक्षिण अमेरिका से तो एंटलीज बनी क्योंकि एंटलीज देशों से टकराती है। फिर आगे जाकर कैरेबियन देशों से टकराएगी तो ये कैरेबियन जलधारा बन जाएगी। फिर ये जाएगी यहाँ मैक्सिको की खाड़ी में, तो यहाँ पे फ्लोरिडा की जलधारा यानी फ्लोरिडा के तट पे पहुंचेगी तो फ्लोरिडा जलधारा कहलाएगी। फिर आगे ये बढ़ेगी तो ये बन जाएगी गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, अब ये सीधे तीन भागों में बट जाएगी और बहने लग जाएगी पश्चिमी या पश्चिमी यूरोप की तरफ। इधर आपकी नॉर्वेजियन करंट हो जाएगी, इधर जो नॉर्वे की तरफ बहेगी, इर्मिंगर फ्रांस की तरफ हो जाएगी। ठीक है, और जो इधर आएगी इसको उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में जाना जाएगा, ये आपकी स्पेन पुर्तगाल की तरफ बहने लग जाएगी। तो ये तीन धाराएं हो जाती हैं किसी गल्फ स्ट्रीम की। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर से आ रही होती जो दो जलधाराएं, एक तो लेब्राडोर आप दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, ग्रीनलैंड की तरफ से ऊपर से आ रही है लेब्राडोर, ये भी ठंडी रहेगी। इधर आएगी ग्रीनलैंड जलधारा, ये भी ठंडी रहेगी। तो ये आपकी जलधाराएं हो गई यहाँ की उत्तरी अमेरिका की। कौन कौन सी, अटलांटिक महासागर में, कौन प्रशांत महासागर में। अब हम देखते हैं इनका एक्सप्लेनेशन। अलास्का गर्म जल